बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोध्या राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सर्वस्वरूपी संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम। आज का हमारा दूसरे दिन का ये दूसरा सत्र है। वैसे तो वाणिज्य हम लोगों ने कई बार सुनी है, समझी है। तो विषय ऐसा है कि हर व्यक्ति का समझ का जो दायरा है वो अलग अलग होता है। कहते कि एक बार राजा जो था, हमने कई बार बीरबल की कथाएं सुनी है, तो एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करूंगा। तो राजा की जो रानी थी उसको ऐसा लगता था कि ये जो प्रधान पद जो है ये बीरबल को आपने क्यों दे के रखा है, मेरे भाई को अगर दे अच्छा लगता। तो उसने राजा से कहा कि एक काम करो, ये बीरबल को जो है तुम यहाँ से हटा दो और मेरे भाई को जो है प्रधान यहाँ का बना दो। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने बोले बुलाओ आपके भाई साहब को बुलाओ। तो भाई साहब को बुलाया गया, दोनों बैठे थे बगीचे में। तो राजा ने कहा एक काम करो, देखो जो सामने जो गाड़ियाँ जा रही है वो क्या है जरा देख के आ जाना, उसमें बोरियां लदी है तो क्या है जरा देख के आ जाना। बोले ठीक है। तो रानी का भाई जो है गया और देख के वापिस आया। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले वो बोरियों में चावल है। तो राजा ने कहा एक काम करो, वो चावल है अच्छी बात है, लेकिन कौन से दर्जे का चावल है जरा पूछ के आ जाए। फिर गया, बोले वो बासमती चावल है। तो बोले एक काम करो, वो माल किसका है जरा पूछ के आ जाओ। फिर गया, फिर वो माल क्या है वो पूछ के आ गया। फिर उसने पूछा कि किस बाजार में बेचने जा रहे हो, पूछ के आ जाओ। फिर वो फिर गया, फिर पूछ के आ गया। अब 4-5 चक्कर उसके हो गए। तो छठे चक्कर में कहने का राजा यार क्या बार बार ये की बात बता रहे हो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बीरबल को बुलाया। बीरबल को जो गाड़ियाँ जा रही है वो क्या है जरा देख के आ जाना। बीरबल ने कहा कि राजा साहब वो जैसे ही राज्य में एंट्री की तो मैंने उनको देख लिया था, उसमें बढ़िया बासमती चावल है। वो अपने पड़ोस का जो राज्य है वहाँ का बड़ा अच्छा किसान है और वो दिल्ली जा रहा है बेचने के लिए और चावल बड़ा अच्छा है। मैंने एक 100 बोरे अपने मुदाब खाने के लिए उसको खरीद लिए हैं और उन्होंने आपके लिए एक भेंट भी दी है। अब ये दोनों व्यक्ति है, एक है रानी का भाई और एक है बीरबल। तो रानी से पूछा कि क्या करना चाहिए। नहीं, जो बीरबल जो है कोई यहाँ पर सही आदमी।
क्योंकि एक चीज है वहां पर, एक बैलगाड़ी जा रही है और वो कौन सी है, कहाँ की है, एक व्यक्ति को बार बार भेजना पड़ रहा है और एक ने उसको समझ के सारा विषय बता दिया है। इसी प्रकार के गुरु महाराज की वाणी जी है। गुरु महाराज की वाणी जी हम रोज पढ़ते हैं, हफ्ते में 2 दिन हमारी सत्संग होती है। इतनी बार पढ़ने के बाद में भी कुछ चीजें हमारी समझ में नहीं आई है और कुछ जीव ऐसे हैं कि एक बार पढ़ लेते तो उसको वो केवल का ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। कितना फर्क है ये, हाँ? अभी हम लोग बाहर बैठे थे, बढ़िया विषय चल रहा था, तो उसी विषय के ऊपर थोड़ा अगाध बोध ग्रंथ को लेकर मैं एक विषय आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सुख राम नेम तो सारा कह सुख राम नेम तो सारा जग मर जादा होइबे कह सुख राम नेम तो सारा कह सुख राम नेम तो सारा जुग मर जादा होइबे यासु तो सत साहेब नहीं रीझे यासु तो सत साहेब नहीं रीझे बहुत जन्म लग काईबे कह सुख राम नेम तो सारा जग मर जादा होइबे। एक साथ में गुरु महाराज ने बहुत ऊंची बात बताई। यहां पर जो भक्ति है, अब सवेरे हमारे अनुराग जी ने बताया कि भक्ति कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की बताई, एक सगुण, एक निर्गुण और एक सत्स्वरूप। अब ये हो गया ऊंचा ज्ञान। अगर बेसिक में आपको अगर देखना है तो भक्ति कितने प्रकार की है, भक्ति 3 ही प्रकार की है, लेकिन वो कौन सी है, नेम भक्ति है, प्रेम भक्ति है, पराभक्ति। अब सगुण निर्गुण किसके लिए है, ये ज्ञानियों के लिए, और नेम प्रेम परा किसके लिए है, ये अज्ञानियों के लिए है। बात को समझो, वाणी जी वही है, साख वही है, ज्ञान वही है, इसको नए सिरे से हम समझते हैं थोड़ा सा। क्योंकि हम जब वहां बैठे बाहर तो हर संत ने अपना अपना मत व्यक्त किया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम व्यक्त नहीं होंगे तो हमारे प्रॉब्लम छूटेंगे कैसे। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसको दूध कैसे देगी। वो जब तक खेल रहा है माँ अपना काम करते रहती है, लेकिन जब रोने लगता है तब माँ को बच्चे की याद आती है। जब तक हम आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, समझ नहीं एक दूसरे की समझेंगे, तब तक हमको महाराज की वाणी जी कैसे समझ आएगी। क्योंकि होता कैसे है कि एक ही बात होती है, लेकिन गुरु महाराज उसको अलग अलग एंगल से बताते हैं। जैसे हमारे फोटोग्राफर साहब आए हैं, कहाँ से, पुष्कर से आए, साइकिल से आए, वो उनके पास कैमरा है, वो अलग अलग एंगल से फोटो लेते हैं। है तो आदमी एक ही, लेकिन इधर से कैसे दिख रहा है, सामने से कैसे दिख रहा है, इधर से कैसे दिख रहा है, पीछे से कैसे दिख रहा है, ये दृष्टिकोण उनको है। उसमें से जो अच्छी तस्वीर आएगी वो सामने प्रोड्यूस करेगा कि देखो आपका फोटो मैंने
कैसे निकालना। ऐसे ही हमको इस वाणी जी को अलग अलग एंगल से देखना है। जैसे कल रात को हमारे रणवीर जी ने बताया कि आज काल दिन 5 मेरे, तो वाणी जी में 2 चीजें आती है कि आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो, और गुरु महाराज एक जगह पे कहते हैं कि आज काल दिन 7 मेरे उठ चले सब लोग। अब ये गुरु महाराज की समझ है क्या? कुछ ज्ञानियों के लिए है, कुछ अज्ञानियों के लिए है। अब जहां पर 7 कहते हैं गुरु महाराज, आज काल दिन 7 मेरे उठ चले गेलो, 14 तीनों लोक मेरे थान राख सके नहीं कोई। जब 7 कहते हैं तो 7 क्या है? तो ये हफ्ते के दिन है। 7 क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जब 7 कहते तो क्या देखना चाहिए हमको? जो वार है, सोमवार, मंगलवार, ये समझना है। और जहां पर लिखते हैं कि आज काल दिन 5 मेरे, तो 5 के तो 5 दिन कैसे रहते भैया? इसको भी, इसकी तो समझ हमको आनी चाहिए। तो ये 5 क्या है? तो 5 ये तिथियां है। अब ये किसके लिए है? जो लोग ज्ञानी हैं, पंचांग देखते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनके लिए 7 दिन नहीं है, उनके लिए 5 ही दिन है। और 5 क्या है? तो ये 5 तिथि है। तिथियां कौन कौन सी है? रिक्ता, नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा। रात को मैंने बताया था, फिर भी एक बार कुछ नया बता देता हूं। ये जो 5 तिथियां है, ये कैसे आती है ये भी मैं आपको समझाता हूं। एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या और शुक्ल पक्ष मतलब पूनम। तो ये 15 दिन का जो डिस्टेंस होता है, ये जो 15 दिन होते हैं, तो 15 दिनों में 5 तिथियां आती है। अगर समझो 1 तारीख से 15 तारीख से हम समझ के चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक एक तिथि चलेगी। रिक्ता, निंदा, भद्रा, जया और पूर्णा। 6वें दिन पहली तिथि रिपीट हो जाएगी। रिक्ता, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा। 10 दिन के बाद में और फिर अगले 5 दिन फिर वही रिपीट हो जाएगी। मतलब 15 दिन में ये जो 3 तिथियां ये घूम घूम कर आती है। तो जहां तक गुरु महाराज जहां 5 दिन कहते हैं, वहां पर हमको तिथि समझना है, और जहां पर 7 कहते हैं वहां पर हमको वार समझना है। बराबर? तो ऐसे ही जो भक्ति है तो 3 प्रकार की, एक सगुण, निर्गुण और सत्स्वरूप की भक्ति है। और ऐसी ही भक्ति कौन सी है? तो एक नेम भक्ति है, एक प्रेम भक्ति है और एक पराभक्ति है। अब जो नेम भक्ति को पकड़ के बैठे हैं, कुछ लोग प्रेम भक्ति को पकड़ के बैठे हैं और कुछ लोग पराभक्ति में चले गए हैं। नेम मतलब नित्य नियम, रोज गुरु महिमा होनी चाहिए, रोज मेरा 2 सवा 2 घंटे भजन होना चाहिए, रोज रामद्वारा में जाके वाणी जी को प्रणाम करना चाहिए, हर गुरुवार या हर इसमें सत्संग होनी चाहिए, शाम को आरती होनी चाहिए, रात को सोते समय जो भी है या सवेरे उठने के बाद में जो प्रभाती है वो राग गाना चाहिए। ये क्या हो गया? नेम हो गया, नियम से। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? अब जो नियम से भक्ति कर रहा है उसको बाकी लोग पसंद नहीं आएंगे। अरे गुरु महाराज भी नहीं कहता ये तो आरती भी नहीं करते हैं, अरे ये तो जो दिया भी नहीं लगाते हैं, अरे तो फूलमाला भी नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है कौन सी? नेम भक्ति की। है तो गुरु महाराज की भक्ति, वाणी जी में जो कहा वही कर रहे हैं, लेकिन वो नेम से कर रहे हैं। अब जैसे भाई जी बैठी थी, भाई जी ने हमको बताया
वो कैसी, वो प्रेम भक्ति है। मन में प्रेम आ गया, हर चीज गा लिया। मन में प्रेम आ गया, भजन में बैठ गए। मन में प्रेम आ गया, सत्संग में चले गए। मन में प्रेम आ गया, संतों को बुला के सत्संग कर ली। ये प्रेम भक्ति है। नेम से प्रेम भारी है। और ये नेम प्रेम से एक पराभक्ति है, वो इससे और ऊंची है। पराभक्ति का मतलब ना नेम है ना प्रेम है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि जो नेम भक्ति कर रहा है वो गलत है, वो उसके जगह एकदम सही है। वो गलत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। जो प्रेम भक्ति कर रहा है वो गलत है ऐसा भी नहीं है, वो भी एकदम सही है। और जो पराभक्ति में है, ना नेम ना प्रेम, वो जो कर रहा है वो भी सही है। मतलब वस्तु एक है और दृष्टिकोण अलग अलग है। कैसे अलग अलग? कहते हैं ना कि हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। एक किसान था, किसान तो रोज उसके दूध के डब्बे जो थे जाते थे अजमेर, तो कैन में ढक्कन लगा के लेके चला जाता था। तो एक दिन क्या हो गया, दो कैन में दो मेंढक जो है अलग अलग उसमें कूद गए। एक में एक मेंढक कूद गया, दूसरे में दूसरा मेंढक कूद गया। और मेंढक वो उसको पता नहीं, उसने ढक्कन लगा दिया दोनों को भी। अब दो जो मेंढक है अंदर, उनके अलग अलग बात हो रही है। एक जैसे ही दूध में गिरा, अरे हमेशा पानी में रहने वाला दूध में गिरा तो ये कौन सा द्रव है, परेशान हो गया वो एकदम तल में चला गया। ठोक के देखा, लेकिन कैन तो बड़ी लोहे की थी, टूटी नहीं। इधर ठोका, इधर वो भी नहीं टूट रहा है। इधर देखा, वो भी नहीं टूट रहा है। ऊपर छलांग मार के देखा, ऊपर भी ढक्कन पड़ा हुआ है। अब करें तो क्या करें? हाँ, परेशान हो गया। हाथ पैर दोनों छोड़ दिए, दोनों छोड़ दिए। जितना प्रयास करना था उतना कर दिया, नहीं हुआ। हाथ पैर छोड़ दिए, मर के तल में लग गए। अब सेम सिचुएशन जो दूसरा है उसके साथ में हुई। वो भी जैसे ही अंदर गया तो थोड़ा डर गया कि क्या है करके, तल में गया, कोशिश करने की देखी, कुछ नहीं हुआ। अब इधर मार के देखा, इधर भी रास्ता नहीं है, इधर भी रास्ता नहीं, ऊपर भी रास्ता नहीं है। फिर सोचने लगा, यार देखो, रोज तो मैं पानी में करता हूँ, आज तो मेरे को दूध मिला है, क्यों ना बढ़िया दूध में थोड़ा सा नहा लो बढ़िया। तो उसने क्या किया, बढ़िया तैरने की कोशिश की। अब जैसे जैसे तैरते गया तो वो दूध जो है मिक्स होते गया, तो उसकी मलाई जो है ऊपर आने लगी धीरे धीरे। अब आने लगे, उसको मजा आ गया। पहले तो सारा देखो हाथ पैर हिलाने पड़ते थे, अब तो मलाई पर हाथ पैर भी हिलानी पड़ती थी। अब ऐसे करते करते डेयरी में चला गई। अब जैसे ही ढक्कन खोला तो जो ऊपर मलाई के ऊपर जो बैठा था, जंप मारकर चला गया और एक मर के नीचे। यानी एक ही सिचुएशन है, हम उसके तरफ देखते कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। वाणी जी एक ही है, गुरु महाराज के वचन एक ही है, हम उसको समझते कैसा है उसके ऊपर है। इसलिए नेम भक्ति वाले ने कभी ये दावा नहीं करना चाहिए कि प्रेम भक्ति वाला गलत है। प्रेम भक्ति वाले ने ये दावा नहीं करना चाहिए कि नेम भक्ति वाला गलत है। और प्रेम भक्ति वाला, पराभक्ति वाले ने ये दावा नहीं करना चाहिए कि ये दोनों गलत है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो मुझे समझाना है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब होता कैसे है कि वही गुरु महाराज है कि जो कहते हैं कि जुग शोभा चाहूं मैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? मैं जगत की शोभा नहीं चाहता हूं, मुझे सुख संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और वही गुरु महाराज ने लिखा है ना, गुरु महाराज का संतों का बगावना कैसे करना है।
क्या लिखा है कि जैसे ही संत आते थे गांव से दूर उनको मंदिर में खड़ा करो, वहां से उसको पायंडा बिछाते रामधारा में लेके आओ, घर पे लेके आ जाओ, उनके ऊपर फूलों की बरसात करो, उनको चंदन लगाओ, उनको केसर लगाओ, उनके लिए पकवान बनाओ, उनको फूल माला अर्पण करो। कितनी एक ही गुरु महाराज वाणी जी में दोनों बातें लिखते हैं, तो उसको किस प्रकार से लेते हैं ये हमको समझना है। तो मुझे लगता है कि जो जो प्रश्न मेरे को पूछे थे वो सारे, क्योंकि विषय ऐसा चल रहा था, मैं सबको बताऊं यहाँ पर, क्योंकि विषय ऐसा था कि गुरु माँ ने लिखा है कि तुम्हारे अंदर 8 अंग और 64 लक्षण ये सारे के सारे हैं, और तुम्हारे अंदर नए अक्षर नहीं है, तो तुमको धिक्कार है, तुम परम मोक्ष में नहीं जाओगे। तुम्हारे अंदर दुनिया भर के दुर्गुण है, लेकिन तुम्हारे अंदर नए अक्षर है, तो तुम परम मोक्ष में जाओगे। कितना विरोधाभास। अब कैसे जाओगे, क्या जाओगे, वो सिस्टम अलग है, लेकिन गुरु महाराज का कहने का दृष्टिकोण ये है कि जब तक नियंत्रण हमारे पास में नहीं आएगा, उसके सिवा कोई परम मोक्ष में जाएगा। और दूसरी बात क्या कहते हैं गुरु महाराज, एक बार नियंत्रण आपको मिल गया, आप अमर हो चले जाओगे। दूसरी जगह गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मेरे पास में मेरा भेद कई लोगों के पास में है, कई संतों के पास मेरा भेद है, लेकिन मोक्ष में मिल ही जाएंगे। जब कंपैरिजन जब हम करते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब गुरु महाराज जाके कहीं थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आते हैं। और जब तक ये सारी बातें हम नहीं समझेंगे, क्या कहा गुरु महाराज ने, कितना बढ़िया बताया है, आया उठ खड़ो हो आगे, उठा के संग उठे, छाड़ रहने मां प्रेम उर उपजे, छाड़ रहने मां प्रेम जर उपजे, जब सब गांठा फूटे। देखो गुरु आए तो गुरु अगर आ गए, सामने खड़े रह गए तो हमने खड़ा हो जाना चाहिए, जब गुरु बैठते हैं तो हमने बैठ जाना चाहिए, जब तक गुरु आज्ञा नहीं देते हमने कुछ नहीं करना चाहिए। पंगत में बैठे हैं और गुरु भी भोजन में बैठे हमारे साथ में, जब तक गुरु पहलाने वाला नहीं खाएंगे तब तक हमने नहीं खाना चाहिए। कितनी मर्यादा है, कितना आदर्श शिष्य है ये भी तो गुरु महाराज ही लिखते हैं। गुरु महाराज कहाँ क्या लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि देश काल और स्थिति जो है उसको समझकर गुरु महाराज वाणी जी लिखते हैं। वाणी जी में केवल के भी पद है, वाणी जी में चेतावनी के भी पद है। अब जो 10 साल से भक्ति कर रहा है उसको तुम अगर चेतावनी बताओगे वो काय को सुनेगा चेतावनी, और जो पहले दिन आया है उसको तुम केवल सुनाओगे, क्या समझ में आएगा उसके केवल। इसलिए गुरु कैसे है, गुरु वैद्य के वैद्य है। गुरु कैसे है, वैद्य के वैद्य है, मतलब जैसे वैद्य होता है वो क्या करता है, वो पहले नाड़ी देखता है और देखने के बाद में वो परीक्षा करता है कि इनके अंदर वात ज्यादा है, पित्त ज्यादा है या कफ ज्यादा है, ये सब समझने के बाद में दवाई देता है। जब तक वो दवाई देगा क्या, अब एक ही परिवार के 4 लोग हैं और एक ही परिवार के चारों लोग चले गए, बीमार है, तो सबको एक ही दवाई रहेगी क्या?
हर एक के प्रकृति के हिसाब से अलग अलग दिवाई सबको दी जाएगी। ऐसे ही ये जो ज्ञान है, गुरु महाराज ने जब भी ज्ञान दिया तो कैसा दिया गुरु महाराज ने ज्ञान? अगर सामने कोई सगुण भक्ति वाला है जो भक्ति नहीं करता है तो उसको गुरु महाराज ने सगुण भक्ति बताई। जो कोई सगुण भक्ति कर रहा है उसको गुरु महाराज ने सगुण के आगे निर्गुण की भक्ति बताई। जो निर्गुण की भक्ति कर रहा है उसको गुरु महाराज ने निर्गुण के 2 अंग बता दिए। जो निर्गुण के दोनों अंगों को जानता है उसको गुरु महाराज ने सत्स्वरूप की भक्ति बता दी। गुरु महाराज क्या है? गुरु महाराज को हर एन केन प्रकार से जीवों को परम मोक्ष में लेकर जाना है। तो इसीलिए गुरु महाराज को क्या कहते हैं? गुरु महाराज या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु क्या ही पी जाना वे केश बराबर अंतर नाई, केश बराबर अंतर नाई, जानी जमन कर जाना वे, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। कितना सुंदर कहते गुरु महाराज। इस जगत में बड़भागी कौन है? या जुग में तोरे बंदा, बंदा मतलब मन, अपने मन से बता रहे। सवेरे बताया हमारे अनुराग जी ने, बंदा और बांदा दो अलग अलग है। जब भी बांदा की बात होती है वह व्यक्ति विशेष के लिए, और जब बंदा की बात होती है ये बंदा अंदर जो बैठा है, जो हमारा कुछ सुनता ही नहीं है। ये सुनता क्या हमारा कुछ? हमने अगर सोचा भजन करेंगे तो ये भजन करने देता क्या? नहीं करने देता। ये अगर सोचता है कि चलो सत्संग में जाना है तो ये जाने देता क्या? ये कोई ना कोई काम निकाल देता है। जब लग हर्षु हेत प्रेम सु प्रीतन भाई, सगा परु से खीर साध को राम पिलाई, काती में मोकाण उठ समझी घर जावे, और साधु दर्शन जाए घर वो। ऐसे होता ही नहीं है? अब जो भी आ रहा है मैं पूछ रहा हूँ, रुकोगे कि नहीं रुकोगे? किसी को टाइम नहीं है रुकने के लिए है? कोई शाम को जाना चाहता है, कोई रात को जाना चाहता है, कोई चला भी गया। गए क्या? है गए ना? हाँ देखो गए, उनका पेट भर गया सवेरे। मेरे को तो शानू भाई को सुनना था। शानू भाई को सुनने आ रहे, यही गलत कर रहे हो तुम। सुखराम जी महाराज की वाणी जी सुनने आते तो पूरी संगत में आते। शानू भाई आज है कल नहीं है, है? मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। कुछ साल के बाद में मैं प्रवचन करने लायक नहीं रहूंगा, दांत गिर जाएंगे। जहाँ राम राम बोला राम राम बोलोगे कि फिर क्या समझ में आएगा? फिर भी अगर मैं माइक नहीं छोड़ता हूँ तो ये मेरी गलती है ना। इसलिए मैंने 4-5 शानू भाई तैयार कर दिया आप लोगों के सामने कि चलो भैया ये हो गए तैयार, जहाँ जरूरत है वहां मैंने बैठ जाना चाहिए। बस यही करना चाहिए। क्योंकि जैसे देखो बच्चा, बाप जो है गले पर बैठता है, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बाप ने चाबी किसको देना चाहिए? बच्चों को। ये चाबी ले और ये दुकान चला, मैंने तो कर लिया, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। चलाएगा तेरी अच्छी बात है, नहीं चलाएगा तेरी मर्जी। बाप गले पर से हटना ही नहीं चाहता, तो बेटे के मन में क्या रहेगा? ये कब हटेगा, मैं कब बैठूंगा, ये कब हटेगा, मैं कब बैठूंगा। हाँ तो ये ऐसी बात है। हाँ तो ये सब ये हकीकत है। हाँ?
मैं अब कई संत मैंने देखे हैं कि मेरे महाराष्ट्र में, मैं तो हर जगह जाता हूँ सत्संग में, जहाँ पर एक संत को मैंने देखा था, मेरे को साधारण 30 साल पहले की बात बताता हूँ। अब मैं तो बच्चा था उस समय, आदित्य जैसा था, और गुरुजी ने देखो विद्या जा सत्संग करके आ जा। अब उसी गांव में एक 75-80 साल का संत था। अब वाणी जी पहले वही पढ़ते थे, जब मैं सामने बैठा तो उसको थोड़ा सा हम आ गया, ये क्या सुनाएगा। उसने एक एक प्रश्न शुरू कर दिया, एक एक प्रश्न शुरू कर दिया। तो एक एक प्रश्न जब उन्होंने शुरू कर दिया तो मैंने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना। फिर गुरु महाराज की वाणी जी है, गुरु महाराज ने सारी बातें लिखी है इसमें। गुरु महाराज ने लिखा है, क्या लिखा है, भैया अगर तू अज्ञानी है तो क्या कर, नीचे बैठ और ज्ञान सुन। अगर तू ज्ञानी है तो सामने बराबरी में बैठ और चर्चा कर। और अगर तू मेरी परीक्षा ले रहा है, मैं पहले फेल हो जाता हूँ, तू पास हो जा। यही है ना, दूसरा कुछ है क्या? काय को परीक्षा ले रहे हो तुम? सोने की क्या परीक्षा लोगे तुम? अब होता कैसे है कि हम लोगों को ये चीजें समझती नहीं है। तो मैंने एक किया, मैंने बोला देखो, फिर गुरु महाराज की बात जब मैंने बता दी तो कहने लगा नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने पूछा काका जी आपकी उम्र क्या है? बोले 40 साल से वाणी जी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने बोला जब तुम गांव में हो, 40 साल से वाणी जी पढ़ रहे हो, तो मेरे जैसे बच्चों को बुलाएगा तुमने? ये तुम्हारे गांव वाले सारे पूरे हैं, मैंने बोला था, जो मेरे को बुला रहे हैं। जब गांव में 40 साल से वाणी जी पढ़ने वाला है, इतना ज्ञानी आदमी है, तो दूसरे को क्यों बुला रहे हो? फिर गांव वालों ने उनको समझाया, वहां से उठाकर उनको लेके गए। और वही व्यक्ति अभी पिछले साल मुझे मिला। उनको हम कहते कि काका जी एक हरजस तो गाओ। हो गए कितने साल हो गए? मतलब एक जैसी काया रहेगी क्या? ये तो थकने वाली है। जो माइक छोड़ना नहीं था, जो हट करता था कि नहीं वाणी जी मैं ही पढ़ूंगा, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा, वो व्यक्ति एक हरजस गाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो तुम्हारी स्थिति है, ये हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए पहले ही जो कुछ सुपुर्द करना है उसको सुपुर्द कर दो और आप खुले में बैठ जाओ। मैं मजाक नहीं कहूंगा, मेरे बानापुरा में सत्संग हुई, तो पहले जब मैं सत्संग में जाता था तो 3 दिन की अगर सत्संग है तो 3 दिन की सत्संग में कम से कम 7 सत्संग होती थी। पहले दिन 3, दूसरे दिन 3 और उत्सव की एक साथ। अगर 4 दिन की सत्संग है तो 3, 3, 6 और 1, 3, 3, 6 और 3, 9 और 1, 10 सत्संग। ये 8 और 10 सत्संग खींचना पड़ता था। और लोगों की चाहना ये रहती थी कि आप नहीं बोलना चाहिए, बहुत तकलीफ हो जाती थी। लेकिन आज बानापुरा में जो संगत हुई मेरी, तो 9 संगत थी। 9 संगत में से मैंने एक ही संगत ली, और 8 संगत जिन लोगों ने सुने वो कहते थे कि देखो क्या गुरु महाराज का ज्ञान है। मतलब हमको समझना चाहिए, खुद होके कुछ बातें हमने छोड़ देनी चाहिए, हमारी समझ हमने बढ़ानी चाहिए। जब तक हम समझ नहीं बढ़ाएंगे तब तक ना गुरु महाराज हमको समझेंगे और ना तो हमको वाणी जी समझेंगे। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाही पी चाण्या वे, केशव बराबर अंतर नाही, जानी जमन कर जाण्या वे, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। अब देखो यहां पर 2 बातें कैसी कही है, ये और मैं आपको बताऊं।
एक जगह क्या कहते गुरु महाराज, सुनो आ मेहर हमारी अगाध, सुनो आ मेहर हमारी अगाध, देव मेरो नाव मिलाऊ साध, सुनो आ मेहर हमारी अगाध। गुरु महाराज कहते कि मेरी मेहर ऐसी अगाध है, जिसको मुझे अमर लोक में किसी को लेके जाना है तो मैं मेरे साथ दिला देता हूँ। और यहाँ पर क्या कहते गुरु महाराज, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। सतगुरु जी का ही पहचाना है, यानी सतगुरु को हमको पहचानना है। टोटल कॉन्ट्रास्ट बात है ये। एक बाजू में कह रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगा, मैं मिला भी दूंगा और लेके भी जाऊंगा, और एक बाजू में कहते गुरु महाराज कि उनको पहचानना पड़ेगा कि ये सतगुरु जी का। और यही बात मैं बार बार समझा रहा हूं। गुरु क्या है तो वैद्य के वैद्य है। सवेरे केवल के पद में कितना बढ़िया मिला, क्या सीखने को मिला कि सरगुण निर्गुण दोनों नुगरा ही जगह में। क्या सगुण भक्ति वाले ने गुरु नहीं किया क्या? बिल्कुल किया है उन्होंने। सगुण अवतारों ने गुरु किया। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समृत जान गुरा बिन नायक आया, तीन देव को अंश दत्त मोले कौन मुखबाणी, गुरु धारण 24 सुख गुरु महिमा जानी। मतलब सगुण भक्ति वालों ने भी गुरु किया है, लेकिन फिर भी वो नुगरे है। निर्गुण की बात चली तो 5 नाम की बात चली यहाँ पर। तो ये जो नाम उन्होंने धारण किए हैं, ये धारण करने के बाद भी गुरु महाराज कहते कि वो नुगरे है। समझो वाणी जी को, समझो वाणी जी को समझना इतना सरल नहीं है। अब जब चर्चा चल रही तो मैंने हमारे प्रकाश जी को वही बताया कि ये जो काम है ना, ये हमारा है ही नहीं। ये जो सारा जो चक्कर चल रहा है, ये ऊपर से ही चल रहा है। कैसे चल रहा है? जिसको हमारे महाराष्ट्र की संत परंपरा में एक ज्ञानदेव जी करके ज्ञानेश्वर, तो उन्होंने एक पसायदान लिखा है। तो उस पसायदान में कहते हैं कि खड़ांची वेंकटी सांडो, यानी जो खल पुरुष है उनके बारे में बताते हैं। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात तो क्या बता दी, जो जे वांछिल ते तो लाभो प्राणी जात। इसका अर्थ भी समझाता हूं भाई, जिसको जो चाहिए वो उसको मिले। गुरु महाराज वाणी में लिखा नहीं है क्या? लिखा है गुरु महाराज वाणी में। किसने लिखा है? सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज ने लिखा है। कुछ जीव ऐसे हैं जो नरक में ही उनको सुखाता है, उनको वहां से धो और दूध में डाल दो, क्या करेंगे वो? मर जाएंगे वो। ये जो क्या बोलते हैं अपन, मेंढक होता है ना, बढ़िया उसको नहलाओ धोलाओ पाउडर वाउडर लगाओ, क्या करेगा वो? जाकर फिर कीचड़ में क्या न शब्द में गधड़ा ने गंगा जी घुमायो, गधड़ा ने गंगा जी घुमायो, वे नहीं जाने तीर्थ में, गधड़ा ने गंगा जी घुमायो, वे नहीं जाने तीर्थ में। जब लग फेरा लोटन लागा कूड़ा में, जन लोटन लागा कूड़ा में। ये नहीं जाने कोई नहीं जाने, नहीं जाने गुरु माड़ा रे में,
जब लग पहरी जब लग फेरी, तोड़िया फेंक दिया झाड़ा में, जन तोड़िया फेंक दिया झाड़ा में। तो जो जीव जहां से आया है वो वहां से आगे जाने की चेष्टा भी नहीं करता। सवेरे इतना बढ़िया विषय चला केवल का कि जैसे सगुण है, जो निर्गुण है, जो ये है, इन बातों को देखो किस प्रकार से ये वो उस जैसे सिंपल विषय बताओ। अब हम लोग हैं यहाँ पर बैठे, अब ये 2 दिन की संगत खत्म होने के बाद कहाँ जाऊंगा मैं? बराबर जाऊंगा कि और कहीं जाऊंगा? सत्संग खत्म होने के बाद में आप कहाँ जाना चाहोगे? अपने अपने घर को ही जाना चाहिए। कोई ऐसा है कि चलो यहाँ पे आए फिर चला थोड़ा घूम के आ जाएंगे, अच्छा मौसम है, थोड़ा सा जयपुर चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, ऐसा कोई करेगा क्या? ऐसे ही भक्ति में जो जीव जहां से आया हुआ है वो वहीं तक ही पहुंचने के बाद करेगा। उसके आगे की बात भी अगर किसी को बोल भी दिया कि भाई चलो यार सत्संग हो गई, चलो चलो घूम के आते, तो आएगा क्या? वो नहीं आएगा। ऐसे ही सगुण भक्ति वाले को बोलोगे तुम राम राम पूरे सब छोड़ दो, करेगा क्या? वो नहीं करेगा। निर्गुण भक्ति वालों को बोलोगे तुम ये सब छोड़ दो और राम राम करो, करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आगे की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। आगे बस्तन देखी किसने, आगे बस्तन देखी किसने, काना सुनियो बखाने हो, यो जुग मोयन जाने बांधा। अंध मुंद में महिमा कर गया सत्स्वरूप की सारा रे। वैराग्य बताया ना, तीव्र वैराग्य बताया, और कौन सा बताया? मद वैराग्य, और कौन सा भूल गए? ज्ञान वैराग्य। तीव्र वैराग्य, मद वैराग्य और ज्ञान वैराग्य। अब जो तीव्र वैराग्य है, तीव्र वैराग्य में क्या कर रहा है वो? तीमर सुन वैराग प्रेम साहेब सुहारी। वो साहेब से प्रेम कर रहा है, लेकिन साहेब किसको समझ रहा है? वो होनकाल पार ब्रह्म को साहेब समझ रहा है। कैसे जाएगा मोक्ष में? वो जा ही नहीं सकता। आज भी जो करतार है, जो बनाने वाला, जो बिगाड़ने वाला है, उसको तो परमात्मा समझ रहे हैं वो। उसके आगे और कोई परमात्मा है ऐसी समझ कोई आता है क्या? बस यही पर खेल सारा अटका हुआ है। यही सारी कृपा जो है रुकी हुई है। जिस दिन ये कृपा हट जाएगी उस दिन वो बराबर परम मोक्ष में चला जाएगा। तो क्या कहते गुरु महाराज? या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु क्या ही पीछाण्या वे, किस बराबर अंतर नाई, जाने जमन कर जाण्या वे। केस बराबर आंतरो जे नर राखो कोय, तो वह कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। अरे आपको परिस मिल गया, परिस लोहे को लगाने से उसका सोना बन जाता है, लेकिन उसी परिस को आप लोगे रेशम के कपड़े में लपेट के लोहे की पेटी में आप रख दो, क्या होगा? लोहा लोहा ही रहेगा। केस बराबर अंतर बीच में आ गया ना अंतर। हाँ, तो गुरु महाराज को अगर समझना है, गुरु महाराज को अगर सुनना है, गुरु महाराज का ज्ञान अगर समझना है, तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे वे, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी।
हरख भी चढ़िया उदासी इयो छिल छिल आवे वे आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी सत स्वरूप मिलन को सत है सत स्वरूप मिलन को सत है वो प्रेम नेम बिना भारी वे लागी रे चोट बद कीर्तन में लागी रे चोट बद कीर्तन में बिसर गई सुध सारी रे लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुधा सारी में। इसका प्रत्युत्तर मैं आपको बताता हूं। जब तक अब वो किसी संत की चोट लग जाएगी, ये हम कहते नहीं आता, हमसे छोटा भी हो सकता है, वो बालक भी हो सकता है, वो ज्येष्ठ भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेरे बारापुरा की बात बता रहा हूँ। एक संत 10 साल से जुड़ा हुआ है, बढ़िया, हर सत्संग में आता है, 10 साल से आता है। और हमारे एक भाई साहब भी उनके यहाँ, उनका आना जाना है, ज्ञान सुन रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आना जाना उतना ही उनका डिस्टेंस है। अब एक दिन क्या हुआ, जब ये पिछली संगत हुई तो उसमें हमारे संजू भाई ने सुमिरन का जो विषय है उसको रखा कि हमको सुमिरन आज रात को 12 बजे तक सबको करना है। और उससे पहले जो संगत हुई हमारे डॉक्टर सुखराम चौधरी की हुई, तो सुखराम चौधरी जी का जो समझाने का तरीका था उनको ऐसा लग गया कि उस दिन से वो आदमी सवेरे 3 बजे भजन के लिए उठ जाता। जो 10 साल से भजन नहीं कर रहा है वो रोज 3 बजे उठ के भजन कर रहा है। हाँ? तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 साल से हमारे साथ में है, वो भजन नहीं करता था। और पिछली बार जब डॉक्टर साहब ने सत्संग ली, उनके शब्द की चोट उनको लग गई और रोज सवेरे 3 बजे उठने लग गया। इसीलिए किसी को छोटा मत आको, किन्हीं में ज्ञानी हो, मेरा ही ज्ञान समझ रहा है, ऐसा मत आको। क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान कौन किस प्रकार से समझाएगा, हर एक की अपनी बताने की शैली अलग अलग रहेगी कि नहीं रहेगी। उसको हमको समझना है। क्या कहते गुरु महाराज, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी सतगुरा जी राजस गावे वे मिलिया हरख बिछड़िया उदासी मिलिया हरख बिछड़िया उदासी इयो छिल छिल आवे वे आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी। आनंद हो अमर हो, बंदा मन, हंस जीव, हो जाएगा मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी और ही वो छिले छिला है। देखो कितना बढ़िया तरीके से समझा रहे संत, हमको उसको समझना है। वो चीज अगर हम नहीं समझेंगे, क्या कहते हैं, अरे मनुष्य आनंद लोग तो वही संत जाएंगे जो सदगुरु का प्रताप समझकर उनकी महिमा गाते हैं, उनका जसगान गाते हैं। ऐसे सदगुरु मिलने पर जिस हंस को हर्ष होता है और बिछड़ने पर दुख होता है, वे लोग आनंद हो जाते हैं।
कितने लोगों को आनंद होता है, कितने लोगों को दुख होता है, अपने अपने मन से पूछ लेते हैं। अपने अपने मन से देखो, जो हम प्रेम करते हैं ना तो बाय हार्ट करते हैं। हमारे परिवार पर हमारा प्रेम कैसा होता है? गुरु महाराज ने तो 2 लाइन में लिख दिया है। क्या कहा गुरु महाराज ने? बड़ा सुंदर कहा गुरु महाराज ने, जैसो प्रेम जगत सूतेरो, जैसो प्रेम जगत सूतेरो, ऐसो साहेब सू लागे बे, तो सुन तीरता बारण लागे। देखो, जैसो प्रेम जगत सुतेरो, जैसा प्रेम हम हमारे माता से करते हैं, जैसा प्रेम हम हमारे पिता से करते हैं, जैसा प्रेम हम हमारे बच्चों से करते हैं, जैसे परिवार से प्रेम करते हैं, ऐसा जिस दिन प्रेम, अभी सवेरे की संगत में मैंने बताया ना, घर में माता जी बीमार पड़ गई तो क्या लगेगा? घर में अगर पिताजी बीमार पड़ गए तो कितना दुख होगा? और पता चल गया गुरुजी बीमार है तो कितना दुख होगा? हाँ, फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? हाँ ठीक है, गुरुजी है बीमार, घूमते रहते हैं, इन्हों ये टाइम ये उल्टा सलाह देंगे कि अभी उम्र घूमना नहीं चाहिए, अब तो भजन करना चाहिए, यही बोलेंगे कि नहीं? हाँ, अब इतने हो गए 60-65, कई ज्ञान दे दिया, आप भजन करो घर पे बैठ के, अब हम जैसे को चांद दो, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो साहिब सु लागे रे, तो सुन तीर्था बारण लागे, अखंड हो जाओ। तो ज्ञान हमको उसमें क्या समझना है? जो गुरु महाराज कहते हैं कि सत स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी वे। अब यहाँ पर क्या बताया गुरु महाराज ने कि वो जो सत्स्वरूप है, वह जो परमात्मा है, वो मिलने के लिए क्या चाहिए आपको? आपके अंदर सत्य चाहिए, सत्य। वो सत्य जब तक प्रकट नहीं होता तब तक वो सत्स्वरूप नहीं मिलेगा। और वो सत्य कैसा है? प्रेम नेम बिन भारी वे। यहां पर जो प्रेम भक्ति है, यहां पर जो नेम भक्ति है, उससे ये सत्य जो है ये कैसा है? ये भारी है। और लागी रे चोट सबद की तिन में, बिसर गई सब साजू। तो यहां पर ऊंचाई क्या? जैसे शुरू बताया, प्रेम भक्ति, नेम भक्ति और पराभक्ति। तो ये पराभक्ति का पूछेगी जब ये सत्य हमारे अंदर रहेगा। सती स्त्री होती है ना, सती स्त्री, हाँ, कहते हैं कि वो सती जब जाती है तो उसके अंदर वो सत्य आता है, तो अग्नि की जो ज्वालाएं है उसको वह शीतल लगती है। अगर सत्य उसमें नहीं आया तो अग्नि में वह जलना शुरू हो जाएगा। तो सत्य स्वरूप, कई लोग यहाँ पर ये करते हैं कि सत्य स्वरूप मिलन को संत है, एक ये रख देते बिंदी उसके ऊपर, संतों के बिना सत्स्वरूप नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी वे। देखो ये जो है, यह प्रेम भक्ति है, यह जो नेम भक्ति है, यह जो पराभक्ति है, जब तक ये चीजें हमको नहीं समझती है, हाँ, तो
तब तक ये कार्य नहीं होता। प्रेम किसको कहेंगे हम? देखो, एक परिवार में प्रेम हम माता पिता से भी करते हैं, प्रेम हम बच्चों से भी करते हैं, प्रेम हम पत्नी से भी करते हैं। पत्नी से प्रेम नहीं होता, पत्नी से हमारी प्रीत होती है। जब लग हर्षु प्रेम प्रीतसु, मतलब प्रेम और प्रीत का अंतर हमको कब समझेगा? जब उस चीज के हम नजदीक जाएंगे। तो जैसे हमारे बच्चों की शादी हो जाती है तो घर में शुरू हो जाता है, अरे ये तो पूरा बदल गया। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? ये बहू ने कुछ सिखा दिया होगा। ऐसा नहीं है, उसकी प्रीत जो है वो अब बदल गई है। आपसे वो प्रेम करता है, लेकिन अब उसकी प्रीत कहाँ चली गई? अपने पत्नी में चली गई। तो वो तो बदलाव होना ही होना है उसमें, और वो बदलाव के लिए आपको भी तैयार रहना है। नहीं तो तुम कहेंगे कि कल तक मेरा सुनता था, आज मेरा नहीं सुनता, फिर उसको तुम फिर ये घर में झगड़े के कारण शुरू हो जाते हैं। तो आप तो केवल ज्ञानी हो, आपको तो ये चीजें समझनी चाहिए। हाँ, कि भैया ठीक है, जो हो रहा है बड़े आराम से होने दो, क्योंकि जब तक प्रेम और प्रीत हमको नहीं समझेगा। कबीर साहब कहते हैं जगह पर, प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, जेहि मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोय। जगत में प्रेम प्रेम तो सभी कहते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कौन सा है? वह जो प्रीत है, जिससे हमको साहिब मिलने वाला है, वो प्रेम सच्चा है। और बाकी का जो है वो कैसा है? गुरु मान लिखते ना, प्रेम लगो हरि नाम सुहो, मैं भूली खानर पान, दर्शन दीजो साइया के तो अंतर आत्म राम, पिया मैं दोरी हूँ, प्रकटो दीन दयाल, पिया मैं दोरी हूँ। ये जो दुख जब तक नहीं आता, तब तक हमको सुख की जो महत्ता है वो नहीं समझती हमको। कहा न संतों ने कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को? सारी बातें हमको मुकद्दत है। सवेरे अब हम साथ में सब सोए थे, एक ने 3 बजे की बेल लगा दी, और जैसे बेल लगी बंद करके सो गया। सो गया कि नहीं सो गया? कौन था? पता नहीं किसका मोबाइल था। अब मैं तो उड़ गया, मेरा भजन चल रहा मेरा। फिर 10 मिनट के बाद में उसने और रिमाइंडर शुरू किया, टुक 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 टुक, उसने वो भी बंद कर दिया। और 10 मिनट के बाद में फिर उसने रिमाइंडर वो भी बंद कर दिया। फिर मैंने 4 साढ़े 4 तक बढ़िया भजन का मैं सो गया। आज जब मैं फिर 6:30 साढ़े 5 बजे उठा तो चारों के चारों उठ के भजन कर रहे थे। मतलब वो बेल मेरे लिए लगाई थी क्या? किसके लिए लगाई थी? तो ये है, अगर उसको सही में अगर उठना रहता तो बेल बजा। सिंपल बताऊं, आप डिसाइड करोगे कल हमको सवेरे 3 बजे भजन में उठना, कितने लोग उठ पाएंगे? बहुत कम लोग उठ पाएंगे। और अगर कल हमको 3 बजे कश्मीर जाना है, और तैयारी करके सब तैयार है, कितने बजे नींद खुलेगी आपकी? नींद नहीं आएगी। सही बात है, नहीं, क्योंकि हमको उससे प्रीत है। भजन से उतनी प्रीत हमारी अभी हुई नहीं है।
उसने उठा भी दिया तो उसको मन कर देंगे जब तो बुझा देखो क्या है मेरी नींद इम्पोर्टेंट है। और वही अगर कश्मीर जाना है कहीं कन्याकुमारी जाना है गाड़ी पकड़ना है तो अरे वो बिना अलार्म से पहले वो घड़ी देखते अलार्म क्यों नहीं बज रहा है होता ही नहीं ऐसा। तो इस चीज को हमको समझना है। तो क्या कहते हैं जैसे ये प्रेम और प्रीत का जो है इसको हमको समझना है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब लग हर्षो है तो प्रेम सुप्रीत न सगा परिस खीर साध को और काटी में वो कान उठ समझी कर जावे साधु दर्शन जाए घर बहो हर साल आते महाराज इनको क्या है? मेरा तो वहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट काम है मेरे को जाना पड़ेगा। ये तो अगले साल भी आ जाएंगे। और महाराज को काम ही क्या है वो तो प्रवचन ही करते रहते उनका काम है। मैं तो दिन भर खेत में था मैं तो थक गया। मैं तो सवेरे 4 बजे 5 बजे फूल लेने को जाना पड़ता है दुकान खोलनी पड़ती है। महाराज तो आते रहेंगे कि नहीं आते रहेंगे। हाँ तो ये जो है ये बातों को समझना चाहिए। अगर महाराज को आना है तो उस दिन हम दुकान बंद कर सकते हैं कि नहीं भैया महाराज आ रहे हैं तो रुकना क्यों कि नहीं सही है। फिर महाराज जाने के बाद फोन करते तुम कहाँ पहुंच गए तुम रुक जाओ कहा के लिए रुकेंगे हमारे गाड़ी आ स्टेशन छोड़ दिया है चली गई गाड़ी बाकी। अभी देखो मन ही मन हंसी आ रही होगी यार ये बात तो सही है। तो जो प्रेम है और क्या कहा गुरु महाराज ने कि यहाँ पर प्रेम और नेम गुरु महाराज लिखा है नेम भक्ति के बारे में नेम कट्यारो कसकर बांधो। जो नेम से करते हैं उन्होंने कैसा रहना चाहिए एकदम कड़क रहना चाहिए। अब सवेरे जब मैं उठा नहाने के लिए तो मैंने सुमर जी को पहले धन्य कर दिया। सुमर जी महाराज धन्य हो बढ़िया इतने ठंडी में नहरा रहे हो। वही अगर मैं मेरे राम द्वारा मेरे तो 8 बजे नहा रहा हूँ है कि नहीं। आप धन्य किसके लिए इतने जल्दी उठा के नहला दिया तो धन्य कौन है? सुमर जी महाराज। दूसरा कोई है क्या? ये अगर मैं घर पे रहता तो इतने 6 बजे नहाता क्या? नहीं नहाता मैं बढ़िया चाय पीता या जो भी दूध देता फिर बढ़िया मोबाइल देखता फिर जब तक और कुछ आ जाता तो उससे चर्चा करते बैठता फिर गीजर लगाता आराम से पानी की बाल्टी रखता उसको रख देता फिर किसका फोन आता उससे बात करने लग जाता वो पानी ठंडा हो जाता फिर दूसरी बार गीजर लगाता फिर वो जब तक भोजन कर लेते जाता अभी तो कल तो नहाए थे आज के क्या नहाना है ठंडी के दिन है कहाँ गए थे तुम करने के लिए चलो आज का नहाना कैंसिल भोजन कर लेते दोपहर को नहाएंगे फिर दोपहर में फिर कोई आ गया फिर भजिए बन गए बढ़िया कुछ और बन गया उसको खा लिया ये प्रेम हुआ क्या फिर? तो इसलिए धन्य कौन है आज? सुमेर जी महाराज जिन्होंने 6 बजे और कल भी उनको ही धन्यवाद देना है। आज तो भी लेट ना है कल तो थोड़ा जल्दी नहाना पड़ेगा क्योंकि कल थोड़ा जल्दी सत्संग है हमारी। तो विषय कैसा है कि नेम कटारो कसकर बांधो। ये हमारे महाराष्ट्र में काकड़ा आरती होती है। काकड़ा मतलब सवेरे 3:30 बजे श्रवण भक्ति वाले आरती करते हैं। कितने बजे? 3:30 बजे से पहले नहा लेते हैं कपड़े उपड़े सब बन के मंदिर में तैयार और आरती शुरू। अब ये भी इतनी ठंडी चल रही है इतनी कड़ाके की ठंडी में भी 3:30 बजे से पहले वो नहाएंगे और बढ़िया वो भी कहाँ नहाएंगे? गर्म पानी से नहीं कैसे? ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ऐसे नदी में क्योंकि नदी के बाजू में उनका आश्रम रहेगा नदी में जाएंगे डुबकी लगाएंगे ठंडे पानी में फिर बाहर आएंगे फिर कपड़े पहनेंगे फिर काकड़ा आरती को हाजिर है। तो नेम कटारो कसकर इतना नेम करने के बाद नेम और प्रेम समझा रहा हूं मैं आपको नेम प्रेम और परा आज इस बात को समझ लो पूरा दिमाग में रख लो और उतना ही समझाऊंगा जितना मैं समझाऊं। हो सकता है मेरे से कोई और अच्छा समझाए तो अच्छी बड़ी बात है वो भी समझ लेना। तो नेम कटारो कसकर बांधो। गुरु महाराज ने जैसे सवेरे बताया कि नवधा भक्ति में कितनी प्रकार की भक्ति है? 9 प्रकार की भक्ति है और अंत में कौन सा है 9वां? आत्मनिवेदन। फिर वो जो भी है उसको हम छोड़ देंगे। ये जो आत्मनिवेदन है
ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आत्मनिवेदन हम उस हमारे इष्ट से नहीं करते तब तक वो हमको प्रसन्न नहीं होता। और इतना कड़क करने के बाद में भी उसको फल क्या मिलेगा उसका? वो वैकुंठ में जाएगा। कहाँ जाएगा? और गुरुवाणी क्या कहती है? अगर कोई वाणी जी की महिमा कर देगा तो उसको वैकुंठ मिलेगा। हाँ? कितनी ऊंची चीज है। हाँ? तो इन चीजों को हमको समझना है। जब तक ये चीज हम नहीं समझते, लागी रे चोट शब्द की तन में और बिसर गई सुधा सारी वे। ये जिसको चोट लग जाएगी फिर वो सब कुछ छोड़ देगा और किस भक्ति में चला जाएगा? वो पराभक्ति को अपना लेगा। और जिस दिन पराभक्ति में चला गया, पराभक्ति से और एक आगे गुरु महाराज विषय बताते हैं, अगर आपने सुना हो तो। क्या कहते गुरु महाराज? गलथान मता जब आवेगा तब प्राण बहुत सुख पावेगा। गलथान मता जब आवेगा तब प्राण बहुत सुख पाए। गलथान मता आना चाहिए। किसने खाना दिया तो खा लिया, नहीं दिया बैठे थे। किसने नहाना बोलो तो नहा लिया, नहीं बोलो बैठे खड़िया पर। किसने बोला संगत में चलो तो जा रहे। वहां पर ज्ञान क्या चल रहा है? कुछ लेना देना नहीं, अपना बढ़िया सुमिरन कर रहे हैं। रात को नींद कहते हैं ना, हमारे दरिया साहब ने बड़ा सुंदर बताया है कि दरिया गिर साध की, क्या कहा है वो? नहीं, दरिया गिर साध की आहिर नहीं, नैन न लागे नींदड़ी और नहीं, वो अलग है, वो अलग है। मैं दूसरी साखी बोल रहा हूँ कि दरिया गिरही साध की तन पीला मन सूख। अरे न लागे नींदड़ी दिवस न लागे भूख। जैसे एक बच्ची होती है जिसका ब्याह हो जाता है और ब्याह होने के बाद में वो अपने पियर में ही है, पति के यहाँ पर नहीं है, तो उसकी स्थिति कैसे हो जाती है? अरे न लागे नींदड़ी, उसको रात को नींद नहीं लगती और दिन में उसको भूख भी नहीं लगती। ऐसे ही जो गृहस्थी साध है और जिनको गुरु महाराज से प्रीत हो गई है, उनको रात को नींद भी नहीं आती और उनको दिन में भूख भी नहीं लगती। तो हमारी स्थिति ऐसी है क्या? आज गरम गरम पूड़ी आई तो 5 खा ली मैंने। आज खाई कि नहीं खाई? चावल तो रोज खाता हूँ, चावल छोड़ दिया, गरम गरम पूड़ी रख ली भैया, बढ़िया दाल। तो ये लक्षण नहीं है संतों के। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे अंदर भी सारे के सारे अवगुण है, ऐसी जरूरत नहीं ना। मेरे अंदर भी कुछ अवगुण होंगे। क्या कहते संत? समदरती है नाव तिहारो, समदरती है नाव तिहारो। चाहो तो पार करो प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। क्योंकि यहाँ पर प्योर गोल्ड है ही नहीं कोई। कहीं ना कहीं कोई 22 कैरेट है, कोई 23.5 है, कोई 18 है, कोई 15 है, तो सोना बिल्कुल पक्का। लेकिन कैरेट में फर्क है। और गुरु महाराज जो है देव टोटल 24 कैरेट। तो वो तो हम प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो गुरु महाराज कहते हैं ना, गुरु महाराज कि जिस दिन जोर भजन हम किया। आपको बताया महाराज जी ने, वर्ष 18 ताई वे
पत्थर पर आसन मेरा, रेणा नींद नहीं बीवी बे। जब सवेरे की सत्संग हुई तो मैंने बोला था अनाउंस करके कि 1:45 बैठकर आकर यहाँ पर बैठकर भजन शुरू करना है, लेकिन फिर भी हमारे बोलना पड़ा ना, खड़ो देखो, अनाउंस करना पड़ा कि चलो भाई सत्संग शुरू हो रही है, अंदर आ जाओ, भजन करो। बोलना पड़ा कि नहीं बोलना पड़ा? ये होती है प्रेम, ये होता है प्रीत। इनको समझो। जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे ना, गुरु महाराज क्या कहते हैं, बढ़िया आगात बोलने कहते हैं गुरु महाराज, वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत्य स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई, ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे होई। हमको जब तक, हमारा तो सौभाग्य है, सवेरे जब बैठा था तो मैं देख रहा था महाराज जी की फोटो की तरफ, देखो एक संत यहाँ पे होके गया, अब ये संतों ने जो बीज लगाया, देखो कितना बगीचा यहाँ पर खुला हुआ है। और जहां पर जाते थे वो भी यहीं बैठे हुए हमारे तत्व जी, उनके यहाँ जाते थे साइकिल के ऊपर, और वहीं से आके फिर भजन करते थे। एक आदमी एक बीज, क्योंकि ये इस भूमि में केवल, मतलब ऐसा मत समझो आप कि आपको आपके भाग्य से भक्ति मिली। माला राम जी यहाँ पर जो आए, या हमारे सेठ साहब जो किशनगढ़ में आए, ये गुरु महाराज ने भेजे हुए फरिश्ते थे ये, और उनके योग से हमने इस भूमि जन्म लिया। हमने कल युगो वारो मोक्ष को भरत खंड के माय, इसकी मोबाइल बज रही बंद कर, कल युग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय। ये कलयुग में मोक्ष का जो हवा ये बह रही है, और ऐसे समय में हम यहाँ पर हमने जन्म लिया है, क्योंकि हमको परम मोक्ष में जाना है। कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं सत्संग के लिए। ये किससे प्रेम है? गुरु महाराज से प्रेम है कि चलो सत्संग सुनने को हमको मिलेगी। कुछ महिला है, कुछ पुरुष है, कोई 200 किलोमीटर से आया है, कोई 150 किलोमीटर से आया है, कोई 400 किलोमीटर से आया है, कोई 1000 किलोमीटर से आया है। किसके लिए आए? ये इनसे प्रीत है, ये परमात्मा से ये प्रीत है। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज वही हमको समझा रहे हैं यहाँ पर, वेद भेद लग सब बुध है सब में, पार ब्रह्म लग भाई सोई, सत्य स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। अरे उस सत्स्वरूप को बड़े बिरले पहचानते हैं। ये जगत के जो ज्ञानी ध्यानी है, ये तो सत्स्वरूप को जानते भी नहीं है। और हम बड़े सौभाग्यवान हैं हम लोग कि हमको ये केवल ज्ञान मिला। हम सबसे बुद्धिमान हैं। जो कोई बड़ा ओहदे पर होगा और उसको अगर केवल ज्ञान नहीं समझा है तो वो उतना बुद्धिमान नहीं है। जिसको ये केवल समझ गया वो सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि ये सगुण है, निर्गुण है, पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म के परे है। ये इतनी सहज समझने की जैसी बात है क्या ये? तो गुरु महाराज जो कहते हैं कि सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी वे। तो हमारे अंदर क्या आना चाहिए? वह सत्य आना चाहिए जो प्रेम और प्रेम से भारी है, जिसको हम पराभक्ति कहते हैं। परा से परे हम गर्भान्वता कहते हैं। तो ये चीज कब आएगी? जब उसमें हम रच मच जाएंगे।
यहाँ पर कोई वस्तु है ही। अभी कुछ माताएं आई थी, अनुभव नहीं आ रहा है करके। अरे वो नई चीज है, अनुभव कैसे सब कैसे। गुरु महाराज कहते हैं कि सोमण रास वाणगी में, उसका अनुभव मैं आपको कैसे बताऊं। जैसे 1000 मण है तो वाणगी में जैसे बताते 4 दाने, वैसा ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहां पर वो वहां का वर्णन यहाँ पर शब्द में हो ही नहीं सकता। जो अनुभव तुमको अंदर आ रहा है या आपको समझ नहीं रहा है। अब हमारे एक माता राम है, कम से कम 80 साल उम्र हो गई उनकी। कल उनका फोन 3 दिन पहले फोन आया था कि बेटा मेरे को समझाओ, ये मेरे को समझ नहीं रहा है, मेरा जाने का टाइम आ गया है, मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मुझे बताओ। नहीं तो मेरा मन जो है बड़ा विचलित हो रहा है। फिर मैंने उनको समझा कि बोलो कि ध्यान कहाँ देते हो। बोले मैं तो बस बसना चलाती हूँ और कंठ पे ध्यान देती हूँ। अब उनका गांव है दूसरी तरफ और वो चले गए थे मुंबई। तो मैंने बोला माता राम तुम अब कहाँ हो। बोले मुंबई में। तो अब तुम क्या देखना चाहोगे। मुंबई देखना चाहिए ना आपको, क्या देखना चाहिए। तुम अगर वापस अपना अपना गांव देखना चाह रहे हो तो कैसे दिखेगा। इतने साल से तुम भक्ति कर रहे हो तो कहाँ ध्यान रहना चाहिए तुम्हारा। शब्द तो आगे आपको लेके गया होगा। आपका ध्यान आपकी सूरत कहाँ होनी चाहिए, उस शब्द में होनी चाहिए। जो ध्वनि आप सुन रहे हो उसमें होनी चाहिए। अब वो चीज नहीं मिली है तो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ में हमको रहना चाहिए। हम किसके साथ में रहते हैं। हम दिन भर परिवार के साथ में रहते हैं। बच्चों के लिए क्या खाना बनाऊं, बच्ची के लिए क्या बनाऊं, नाती को क्या पसंद है उसको। अरे वो बहू का काम है ना, वो करते बैठेगी ना, तुम भजन में बैठ जाओ। नहीं मेरे पति को तो यही बना दिया, मेरे छोड़ना यार, वो उनकी बच्ची है, तुमने तुम्हारे बच्चों को पाला पोसा बड़ा कर दिया, अब उनका वो संसार उनको छोड़ दो, हम तुम बैठ जाओ भजन में। और जो तुमको नई चीज मिली है उसके साथ में तुम समय व्यतीत करो। तुम तो सारा समय घर में बैठे हो और पूरा के पूरा ध्यान तुम्हारा परिवार में है, तो कैसे अनुभव होगा तुमको। जब तुम मुंबई गए हो तो तुम मुंबई देखो, तब वहां का अनुभव तुमको आएगा। हाँ बोले ये मेरी बहुत बड़ी गलती आपने पकड़ ली। जब भी मैं भजन में बैठती हूँ बस राम राम करती हूँ और कंठ पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि संत ने बता दिया कि कंठ पे ध्यान देना है। संतों ने तुम्हारी शुरुआत कर दी कि भैया राम राम करो और कंठ पे ध्यान दो। फिर उसके बाद में आपने संतों को पूछा क्या कि भैया कंठ पे ध्यान दे के 2 महीने हो रहे हैं, आगे क्या करो बताओ। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कैसे जाते हैं, अगर इस डॉक्टर से अगर हमको कोई गुण नहीं आया तो हम उसको छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उससे भी अगर गुण नहीं आया, यहाँ पे अगर नहीं चला तो हम कहाँ जाएंगे, किशनगढ़ चले जाएंगे। वहाँ नहीं आया गुण तो कहाँ जाएंगे, अजमेर चले जाएंगे। नहीं गुण आया तो कहाँ जाएंगे, जोधपुर चले जाएंगे। नहीं गुण आया तो कहाँ चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे। जोधपुर वाले को बताओगे कि मैं मुंबई जा रही हूँ करके, नहीं बताओगे ना। किशनगढ़ वाले को बोलोगे कि मैं जोधपुर जा रहा हूँ करके, नहीं बताओगे आप। मतलब जैसे संसार की बात है, भक्ति भी ऐसी इसी प्रकार से है। ऐसा मत किसी गुरु को ऐसा पकड़ के मत रखो। अरे गुरु महाराज स्वयं कहते हैं कि भोलक माही किया गुरुचारी। जब गुरु महाराज ने 4 गुरु की तो तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है। छोड़ो एक को, पकड़ो दूसरे को, जब तक तुमको अनुभव नहीं आता। नहीं तो उसके सामने बैठो जिसको तुमने पकड़ के रखा है। मुझे मेरा अनुभव बताओ, मुझे अनुभव दिलाओ। होता कैसे, इसमें गलती हमारी भी होती है। आ गए शानू भाई, बैठ गए शानू भाई के सामने, बताओ मेरा भजन कहाँ है। मतलब ये कैसे हो गया, घर से आ गए बताओ मैंने क्या खाना खाया। क्या बताएंगे खाना, अगर खाना तुमने खाया तुमको पता होना चाहिए, भजन तुम कर रहे तुमको पता होना चाहिए कहाँ है। फिर शानू भाई चले गए, फिर आदित्य जी आ गए, बताओ मेरा भजन कहाँ है। क्या के लिए आदित्य को, तुम तुम्हारा समझो इस बात को। ये चित्र क्या बना के रखा है, कितने दिन से सुमेर जी ने मेरे को मांगा था, ये पोस्टर काय के लिए बेचा आपने यहाँ पे, इसको समझो आप। ज्ञान को जब तक नहीं समझोगे
तब तक कार्य नहीं होगा। समझाने को बहुत सारी बातें हैं, नई सी बात नहीं, लेकिन समय का तकाजा यही कहता है कि मैंने यहाँ पर वाणी जी को विराम देना चाहिए। और हमारे सेठ साहब के अरे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा एक आधा घंटा बढ़िया। हाँ, तो मैं सत्य जी से निवेदन करूँगा कि वे आए और एक आधा घंटा हमको ज्ञान सुनाए।